हेलो एवरीवन, माय नेम इज संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट of 1 divided by ax plus b। नोटेशन क्या है? अब जब nth डेरिवेटिव फाइंड करो ना तो नोटेशन एक बार लिख लिया करो, तो आपको आइडिया मिलेगा कि आपको करना क्या है। नोटेशन है आपके पास y इज इक्वल टू, जब भी आपको nth डेरिवेटिव फाइंड करना हो ना तो आपको ये करना पड़ता है, ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, ये सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन और ये हमारा थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन। 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करने के बाद लिखेंगे लेट अस सपोज दैट yn इज इक्वल टू fnx। आपको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, यही नोटेशन है। तो सॉल्यूशन में इसको कैसे लिखा जाएगा, आप अपने नोट्स कॉपी भी निकाल लेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। आपको लिखना है वी हैव टू फाइंड। आप क्या कर रहे हो? वी हैव टू फाइंड। हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। क्या फाइंड करना चाहते हैं? वी हैव टू फाइंड द nth डेरिवेटिव। वी हैव टू फाइंड द nth डेरिवेटिव। हम लोग nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। किसका? वी हैव टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ 1 डिवाइडेड बाई ax प्लस b। मतलब इसका nth डेरिवेटिव हम लोग को फाइंड करना है। तो सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? लेट y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ax प्लस b। तो सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू ax प्लस b टू द पावर -1। सर ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1। देन आपको इसको 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा। हम ये मान करके चलते हैं कि थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आप लोग को आता है। -1 इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे? ax प्लस बी टू द पावर -1 और -1 क्या होगा? -2। फिर ax प्लस बी का क्या होगा? a इंटू 1 प्लस 0। a इंटू एक्स का 1 हुआ और b का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फिर आप इस पूरे टर्म को अरेंज करोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे a, पहले a लिखना, फिर क्या लिखना? -1 और फिर ये क्या होगा? ax प्लस बी टू द पावर -2। चलो यहाँ तक आप लिख लो। अब यहाँ तक लिखने के बाद अगेन डिफरेंशिएशन, फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। nth डेरिवेटिव में 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो a इंटू -1 इंटू -2 इंटू यहाँ पे आप लिखोगे ax प्लस बी टू द पावर -3। -2 मल्टीप्लाई हुआ और फिर आप लिखोगे a इंटू 1 प्लस 0। दिस इम्प्लाइज दैट y2 इज इक्वल टू, ये क्या होगा? a स्क्वायर, क्योंकि सर यहाँ पे a है। अब देखो a अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा और फिर ऐड करेगा 0 के साथ तो a होगा। यहाँ पे आप लिखोगे -1 इंटू -2 और इस पूरे टर्म को आप लिखोगे ax प्लस बी टू द पावर -3। 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ। अगेन फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। y3 यहाँ पे आप लिखोगे a स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखोगे -1, यहाँ पे -2, पावर क्या है? -3, तो यहाँ पे आएगा -3 और इस पूरे टर्म को हम लोग लिखेंगे ax प्लस बी टू द पावर -4। क्या लिखेंगे? -4। और फिर ax प्लस बी के लिए डिफरेंशिएशन होगा a इंटू 1 प्लस 0। से क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? y3 इज इक्वल टू a क्यूब। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, a क्यूब। यहाँ पे क्या होगा? -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू यहाँ पे आप लिखोगे ax प्लस बी टू द पावर -4। अब आपको क्या करना है कि इस पूरे टर्म को अरेंज करना है और उसी टर्म में nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या करना है? nth डेरिवेटिव। तो सर कैसे अरेंज करना है?
तो y3 इज इक्वल टू ए टू द पावर 3, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, तो आप यहाँ पे लिख देना -1 का पावर 3। 1 2 3 को आप ऐसे लिखना 3 इंटू 2 इंटू 1, और डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो, इस पूरे टर्म का पावर निगेटिव है -4, तो आप इस पूरे टर्म को लिखना ax प्लस बी टू द पावर 4। सर ये कैसे लिखा, नहीं समझ में आया, तो -1 इंटू 1 लिख सकते हैं क्या, 1 को -1 को, -1 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, -2 को, -1 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या, और ये क्या होगा -1 फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर निगेटिव तीनों में है तो हम लिखेंगे -1 फिर 1 2 3, और 1 2 3 को हम लोग लिखे 3 2 1। 3 2 1 इसलिए क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1 कभी भी लिखा हुआ रहे तो फैक्टोरियल 3 लिखा जाता है, और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा हुआ रहे तो इसको हम फैक्टोरियल 4 कहते हैं। ऐसे ही 5 का हो या 6 का हो या 7 का हो तो हम उसका फैक्टोरियल लिख देते हैं। तो y3 इज इक्वल टू ए टू द पावर 3, यहाँ पे आप लिखोगे -1 टू द पावर 3, ये फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई इस पूरे टर्म को आप लिखोगे ax प्लस बी टू द पावर 3 प्लस 1, ax प्लस बी टू द पावर 3 प्लस 1, क्योंकि पावर निगेटिव था आप नीचे लेकर के आए, 3 इंटू 2 इंटू 1 है तो फैक्टोरियल 3 लिखे। फिर ax प्लस बी टू द पावर 3 प्लस 1 इसलिए लिखे क्योंकि 3 टाइम्स में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है और सारे टर्म को आप 3 में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो इतना लिखने के बाद आप लिखोगे let us suppose that y3 यानी कि yn इज इक्वल टू ए टू द पावर n -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1। अभी आप लोग यहीं तक समझने का कोशिश करो, नेक्स्ट टाइम हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, इसके बाद इसमें और भी कुछ है तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।